नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 7, जिसका नाम है साखियाँ एवं शब्द। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इसके सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 6 मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा द्वारा रचित पाठ को पढ़ाया था। उसका सार, शब्दार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साखियाँ एवं शब्द, काव्य खंड। तो यहाँ पर वैष्णव जन तो तेने कहिए पढ़ेंगे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आणे रे। सकल लोकमा सहुने वंदे, निंदा न करे केनी रे, वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मात रे, जीवा थकी असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे, राम नाम मशु ताली लागे, सकल तीरथ तेना तन मारे। वण लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निर्वाया रे, भड़े नर सेयो तेनुम दर्शन करताम, कुल एको तेर तारा रे। नरसिंह मेहता गुजरात के प्रसिद्ध संत कवि थे। उनका यह भजन गांधी जी के आश्रम में प्रार्थना के समय गाया जाता था। अब हम कबीर जी के बारे में जानेंगे। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास महगर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्य, सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सदगृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक, सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनके काव्यात्मक की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। यहाँ पर ये साखियाँ हैं। मान सरोवर सुबर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अबूढ़ी अनत न जाही। तो यहाँ पर ये सारे पद दिए गए हैं। ये दूसरा पद, ये प्रश्न अभ्यास है। इसमें कुल 15 प्रश्न हैं। ये शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ पढ़ते हैं। सुभर माने अच्छी तरह भरा हुआ, केली माने क्रीड़ा, मुकुता फल यानी मोती, दुलीचा कालीन छोटा आसन,
स्वान यानी कुत्ता, झक मारना मजबूत होना, पखा पखी पक्ष विपक्ष, कारणई कारण, सुजान चतुर, निकटी निकट, काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान, मोटा चून यानी मोटा अनाज, जन्मिया जन्म लेकर, सुरा माने शराब, टाटी माने पर्दे के लिए लगाए हुए बांस का स्तंभ, थूनी स्तंभ या टेक, बलिंडा छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी, छानी छप्पर, भांडा फूटा यानी भेद खुला, निरचू यानी थोड़ा भी, चुवई रिश्ता है, बूठा यानी बरसा, खीना। साखियाँ एवं शब्द पाठ का सारांश। साखियाँ एवं शब्द पाठ में कवि कबीर की साखियाँ और शब्द दोनों को संकलित किया गया है। कवि कबीर का मानना है कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्ति पाता है। प्रस्तुत पाठ में कबीर जहाँ अपनी साखियों के माध्यम से एक संत की विशेषता, प्रेम का महत्व, ज्ञान की शक्ति, आडंबर युक्त समाज का विरोध आदि भावों को लिखित किए हैं, वहीं अपने पहले शब्द के माध्यम से ये संकेत दे रहे हैं कि मनुष्य के भीतर ही ईश्वर का वास है, तो दूसरे शब्द के माध्यम से ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाल रहे हैं। कबीर की यह रचना जनमानस की सादा सरल भाषा में लिपिबद्ध है, जो हमेशा से कबीर की रचनाओं की खास विशेषता रही है। साखियों का भावार्थ। पहला, मानस सरोवर सुबर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। इसका भावार्थ है, पंक्ति में कबीर ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह हंस मान सरोवर में खेलते हैं, मोती चुगते हैं, वे उसे छोड़ कहीं नहीं जाना चाहते, ठीक उसी तरह मनुष्य भी जीवन के माया जाल में बंध जाता है और इसे ही सच्चाई समझने लगता है। नंबर 2, प्रेमी ढूंढते मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। इसका भावार्थ है, कवि कहता है कि मैं ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढता फिर रहा था, पर अहंकार के कारण मुझे कोई भक्त न मिला। जब दो सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं तो मन की सारी विष रूपी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं तथा मन में अमृतमयी अच्छाइयां आ जाती हैं। तीसरा, हस्ती चढ़िए ज्ञान कऊ, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झकमारी। इसका भावार्थ है, यह कबीर कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। संसार की तुलना कुत्तों से की गई है कि जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे, जिसे अनदेखा कर चलते रहना चाहिए। एक दिन वे स्वयं ही झक मारकर चुप हो जाएंगे। नंबर 4, पखा पखी के कारण नहीं, सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। इसका अर्थ है, संत कबीर कहते हैं, पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में पड़कर प्रभु को भूल गया है। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगा है, वही सही अर्थों में मनुष्य है। नंबर 5, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर जो जीवता, दूहू के निकटई न जाई। भावार्थ है, कबीर जी ने कहा है कि हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा कहते मर जाते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। असल में वह व्यक्ति ही जीवित के समान है जो इन दोनों ही बातों से अपने आप को अलग रखता है। नंबर 6, काबा फिरी काशी गया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। इसका है, कबीर जी कहते हैं, आप या तो काबा जाएं या काशी, राम भजें या रहीम, दोनों का अर्थ समान ही है। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से वह आटा बन जाता है तथा बारीक पीसने से मैदा, परंतु दोनों ही खाने के प्रयोग में ही लाए जाते हैं, इसलिए दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के ही दर्शन करेंगे। आगे है नंबर 7, उच्च कुल का जन्मिया, जे करनी उच्च न होई, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। इसका अर्थ है, इन पंक्ति में कबीर कहते हैं कि केवल उच्च कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं हो जाता,
उसके कर्म ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर वह व्यक्ति बुरा कार्य करता है तो उसका कुल अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सोने के कलश में रखी शराब भी शराब ही कहलाती है। अब आगे है शब्द का भावार्थ। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कोनो क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी होए तो तुरत ही मिलियो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। इसका भावार्थ है, इन पंक्तियों में कबीर दास जी ने बताया है मनुष्य ईश्वर में चहुओर भटकता रहता है। वह कभी मंदिर जाता है तो कभी मस्जिद, कभी काबा भ्रमण करता है तो कभी कैलाश। वह ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ तंत्र मंत्र करता है, जिसे कबीर ने महज आडंबर बताया है। इसी प्रकार वह अपने जीवन का सारा समय गुजार देता है, जबकि ईश्वर सबकी सांसों में, हृदय में, आत्मा में मौजूद है। वह पल भर में मिल जा सकता है, क्योंकि वह कण कण में व्याप्त है। दूसरा है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हित चित की द्वै थूनि गिरानी, मोय बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परिगर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुवै न पानी। कूण कपट का याना निकसया, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूट, प्रेम हरिजन भीना। कह कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। इसका अर्थ है, कबीर जी ने ज्ञान की महत्ता को स्पष्ट किया है। उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहा है कि जिस तरह आंधी चलती है तब कमजोर पड़ती हुई झोपड़ी की चारों ओर की दीवारें गिर जाती हैं, वह बंधन मुक्त हो जाती हैं और खंभे धाराशायी हो जाते हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तब मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। छत को गिरने से रोकने वाला लकड़ी का टुकड़ा जो खंभे को जोड़ता है वो भी टूट जाता है और छत गिर जाती है और रखा सामान नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाता है, उसका मोह भंग हो जाता है, जिससे उसके अंदर का लालच मिट जाता है और मन का समस्त विकार नष्ट हो जाता है। परंतु जिनका घर मजबूत रहता है, यानी जिनके मन में कोई कपट नहीं होता, साधु स्वभाव होते हैं, उन्हें आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आंधी के बाद वर्षा से सारी चीज़ें धुल जाती हैं। उसी तरह ज्ञान प्राप्ति के बाद मन निर्मल हो जाता है, व्यक्ति ईश्वर के भजन में लीन हो जाता है। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। साखियाँ। पहला प्रश्न, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? इसका उत्तर है, मानसरोवर के दो अर्थ हैं। एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं, दूसरा पवित्र मन या मानस। प्रश्न 2, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? उत्तर है, कवि ने सच्चे प्रेमी की यह कसौटी बताई है कि उसका मन विकारों से दूर तथा पवित्र होता है। इस पवित्रता का असर मिलने वाले पर पड़ता है। ऐसे प्रेमी से मिलने पर मन की पवित्रता और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न 3, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? उत्तर है, इस दोहे में अनुभव से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया है। प्रश्न 4, इस संसार में सच्चा संत कौन है? इसका उत्तर है, इस संसार में सच्चा संत वही है जो जाति धर्म संप्रदाय आदि के भेदभाव से दूर रहता है, तर्क वितर्क वैर विरोध और राम रहीम के चक्कर में पड़े बिना प्रभु की सच्ची भक्ति करता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा संत होता है। प्रश्न 5, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कवि ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? उत्तर है, अंतिम दो दोहों में कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। नंबर 1, अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता। नंबर 2, ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता। प्रश्न 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए।
उत्तर है किसी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, कुल से नहीं। कोई व्यक्ति यदि ऊंचे कुल में जन्म लेकर बुरे कर्म करता है तो वह निंदनीय होता है। इसी विपरीत यदि साधारण परिवार में जन्म लेकर कोई व्यक्ति यदि अच्छे कर्म करता है तो समाज में आदरणीय बन जाता है। सूर, कबीर, तुलसी और अनेक ऋषि मुनि साधारण से परिवार में जन्मे तथा अपने अच्छे कर्मों से आदरणीय बन गए। इसके विपरीत कंस, दुर्योधन, रावण आदि बुरे कर्मों के कारण निंदनीय हो गए। प्रश्न 7, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है बेकन दे झकमारी। इसका उत्तर है इसमें कवि ने एक सशक्त चित्र उपस्थित किया है। सहज साधक मस्ती से हाथी पर चढ़े हुए जा रहे हैं और संसार भर के कुत्ते भौंक भौंक कर शांत हो रहे हैं, परंतु वे हाथी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। यह चित्र निंदकों पर व्यंग है और साधकों के लिए प्रेरणा है। सांग रूपक अलंकार का कुशलता पूर्वक प्रयोग किया गया है। ज्ञान रूपी हाथी, सहज साधना रूपी दुलीचा, निंदक संसार रूपी श्वान, निंदा रूपी भौंकना, झकमारी मुहावरे का सुंदर प्रयोग, स्वान रूप संसार है, एक सशक्त उपमा है। प्रश्न 8, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। उत्तर है मनुष्य अपने धर्म संप्रदाय और सोच विचार के अनुसार ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश जैसे पूजा स्थलों और धार्मिक स्थानों पर खोजता है। ईश्वर को पाने के लिए कुछ लोग योग साधना करते हैं तो कुछ सांसारिकता से दूर होकर सन्यासी, बैरागी बन जाते हैं और इन क्रियाओं के माध्यम से ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं। प्रश्नों, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उत्तर है कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उनके अनुसार ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न काबा में है, न कैलाश में आदि तीर्थ यात्रा में, वह न कर्म कांड में मिलता है, न योग साधना से, न बैरागी बनने से। ये सब ऊपरी दिखावे हैं, ढोंग है, इनमें मन लगाना व्यर्थ है। प्रश्न 10, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। उत्तर है कबीर का मानना था कि ईश्वर घट घट में समाया है, वह प्राणी की हर सांस में समाया हुआ है, उसका वास प्राणी के मन में ही है। प्रश्न 11, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों की। उत्तर है कबीर के अनुसार जब प्रभु का ज्ञान का आवेश होता है तो उसका प्रभाव चमत्कारी होता है, उससे पूरी जीवन शैली बदल जाती है, सांसारिक बंधन पूरी तरह कट जाते हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होता बल्कि एकाएक और पूरे वेग से होता है, इसलिए उसकी तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से की गई है। प्रश्न 12, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर है ज्ञान की आंधी आने से भक्त के जीवन पर अनेक प्रभाव पड़ते हैं। भक्त के मन पर छाया अज्ञानता का भ्रम दूर हो जाता है, भक्त के मन का कूड़ा करकट यानी लोभ, लालच आदि निकल जाता है, मन में प्रभु भक्ति का भाव जगता है, भक्त का जीवन भक्ति के आनंद में डूब जाता है। प्रश्न 13, भाव स्पष्ट कीजिए। क्या हिति चित वह श्रेणी गिरानी मोह बलिंडा टूटा, खे आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरिजन भीना। इसका उत्तर है, इसका भाव है कि ईश्वर ज्ञान हो जाने के बाद प्रभु प्रेम के आनंद की वर्षा हुई, उस आनंद में भक्त का हृदय पूरी तरह सरोबार हो गया। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न 14, संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, पाठ में संकलित साखियों से ज्ञात होता है कि कबीर समाज में फैले जाति धर्म के झगड़े, ऊंच नीच की भावना, मनुष्य का हिंदू मुसलमान में विभाजन आदि से मुक्त समाज देखना चाहते हैं। वे हिंदू मुसलमान के रूप में राम रहीम के प्रति कट्टरता के घोर विरोधी थे। वे समाज में सांप्रदायिक सद्भाव देखना चाहते थे। कबीर चाहते थे कि समाज को कुरीतियों से मुक्ति मिले। इसके अलावा उन्होंने ऊंचे कुल में जन्म लेने के बजाय साधारण कुल में जन्म लेकर अच्छे कार्य करने को श्रेयस्कर माना है। भाषा अध्ययन। प्रश्न 15, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। पकापकी,
अनत, जोग, जुगति, वैराग और निरपक्ष। पखापखी का अर्थ है पक्ष विपक्ष। अनत का अन्यत्र, जोग माने योग, जुगति माने युक्ति, वैराग माने वैराग्य, निष्पक्ष माने निरपक्ष। पाठ्येतर सक्रियता। प्रश्न 16, कबीर की साखियों को याद कर कक्षा में अंताक्षरी का आयोजन कीजिए। तो बच्चों ये कार्य आपको स्वयं करना है। अब हम यहाँ पर इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। साखियाँ किसने लिखी हैं? क कबीर ने, बी तुलसीदास ने, सी सूरदास, डी मीरा। इसका सही उत्तर है ए कबीर। अगला प्रश्न, साखी शब्द का अर्थ क्या है? ए ज्ञान, बी साक्षी, सी प्रेम, डी भक्ति। इसका सही उत्तर है बी साक्षी। प्रश्न अगला, कबीर के शब्द में मुख्य रूप से किसका वर्णन किया गया है? ए प्रेम, बी ज्ञान, सी भक्ति, डी साक्षात्कार। इसका सही उत्तर है सी भक्ति। प्रश्न, कबीर के अनुसार सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ए क्रोध, बी अहंकार, सी लोभ, डी मोह। इसका सही उत्तर है बी अहंकार। प्रश्न, कबीर की साखियाँ किस भाषा में लिखी गई हैं? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी अवधी, डी हिंदी। इसका सही उत्तर है डी हिंदी। प्रश्न, कबीर के शब्दों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ज्ञान की प्राप्ति, बी धार्मिक प्रचार, सी समाज सुधार, डी भक्ति की प्राप्ति। इसका सही उत्तर है डी भक्ति की प्राप्ति। प्रश्न, कबीर किस धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं? ए हिंदू, बी मुस्लिम, सी सिख, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न, साखियों में किस प्रकार का साहित्य रूप प्रयोग किया गया है? ए कविता, बी गद्य, सी नाटक, डी उपन्यास। इसका सही उत्तर है ए कविता। प्रश्न, कबीर के साहित्य में किसका विरोध प्रकट होता है? ए जातिवाद, बी धार्मिक कट्टरता, सी अंधविश्वास, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। इस साखी का अर्थ क्या है? ए गुरु की महिमा, बी गोविंद की महिमा, सी गुरु और गोविंद की महिमा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए गुरु की महिमा। कबीर के अनुसार सच्चा साधु कौन है? ए जो धूमधाम से पूजा करता है, बी जो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, सी जो धार्मिक व्रत रखता है, डी जो समाज सेवा करता है। इसका सही उत्तर है बी जो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है। प्रश्न, कबीर की साखियों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? ए धार्मिक सुधार, बी सामाजिक सुधार, सी राजनीतिक सुधार, डी आर्थिक सुधार। इसका सही उत्तर है बी सामाजिक सुधार। प्रश्न, माटी कहे कुम्हार से साखी का संदेश क्या है? ए विनम्रता का महत्व, बी प्रेम का महत्व, सी गुरु का महत्व, डी प्रकृति का महत्व। इसका सही उत्तर है ए विनम्रता का महत्व। प्रश्न, कबीर के अनुसार सबसे बड़ा गुरु कौन है? ए ईश्वर, बी सदगुरु, सी माता पिता, डी शिक्षक। इसका सही उत्तर है सबसे बड़ा गुरु है शिक्षक। कबीर के शब्दों का प्रमुख तत्व क्या है? ए ज्ञान, बी प्रेम, सी भक्ति, डी सत्य। इसका सही उत्तर है सी। कबीर किस प्रकार की भक्ति में विश्वास रखते थे? ए सगुण भक्ति, बी निर्गुण भक्ति, सी साकार भक्ति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी निर्गुण भक्ति। अगला प्रश्न, साखी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए कहानी, बी प्रमाण, सी गीत, डी उपदेश। इसका सही उत्तर है बी प्रमाण। कबीर की साखियों में किसकी निंदा की गई है? ए पाखंड, बी दिखावा, सी कट्टरता, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। कबीर के शब्दों का उद्देश्य क्या है? ए सामाजिक चेतना, बी धार्मिक चेतना, सी भक्ति की प्राप्ति, डी ज्ञान की प्राप्ति। इसका सही उत्तर है सी भक्ति की प्राप्ति। कबीर के शब्दों में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है? ए संस्कृत, बी अवधी, सी भोजपुरी, डी सरल हिंदी। इसका सही उत्तर है डी सरल हिंदी। कबीर की साखियाँ किस प्रकार की रचना है? ए कविता, बी दोहा, सी चौपाई, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी दोहा। प्रश्न, कबीर किस जाति में पैदा हुए थे? ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी जुलाहा, डी शूद्र। इसका सही उत्तर है सी जुलाहा। कबीर किस भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे? ए सगुण भक्ति, बी निर्गुण भक्ति, सी शैव भक्ति, डी वैष्णव भक्ति। इसका सही उत्तर है बी निर्गुण भक्ति। कबीर के अनुसार भगवान का सही स्थान कहाँ है? ए मंदिर, बी मस्जिद, सी हृदय, डी धर्मशाला। इसका सही उत्तर है सी हृदय। कबीर की साखियों का प्रमुख विषय क्या है? ए भक्ति, बी ज्ञान, सी प्रेम, डी समाज सुधार। इसका सही उत्तर ए भक्ति। कबीर की साखियाँ किस प्रकार की भाषा में लिखी गई हैं? ए अवधी, बी ब्रज, सी खड़ी बोली, डी संस्कृत।
इसका सही उत्तर है सी, खड़ी बोली। कबीर के अनुसार जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? ए धन अर्जन, बी ज्ञान प्राप्ति, सी मोक्ष प्राप्ति, डी समाज सेवा। इसका सही उत्तर है सी, मोक्ष प्राप्ति। कबीर की साखियों में किसकी विशेष आलोचना की गई है? ए धार्मिक अंधविश्वास, बी सामाजिक अन्याय, सी राजनीतिक भ्रष्टाचार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, धार्मिक अंधविश्वास। कबीर की साखियों में किसकी विशेष आलोचना की गई है? ए धार्मिक अंधविश्वास, बी सामाजिक अन्याय, सी राजनीतिक भ्रष्टाचार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए। कबीर के शब्दों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ज्ञान की प्राप्ति, बी सामाजिक चेतना, सी धार्मिक प्रचार, डी भक्ति की प्राप्ति। इसका सही उत्तर है डी, भक्ति की प्राप्ति। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 7 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 8 दाख पाठ के सार, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।